अस्सलामुअलैकुम, ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको लिनोवो K5+ में FRP लॉक है उसको रिमूव करने का सिंपल आसान सा तरीका बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मोबाइल है मेरे पास, आप देख सकते हैं ऑन हालत में इसको। तो जैसा कि मोबाइल ऑन हालत में FRP पर होता है तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो ज़बान अच्छी तरह जानते हो सेलेक्ट कर लें, और मोबाइल को अगर आप नेक्स्ट करेंगे, ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्किप की ऑप्शन है ये हाइड, आप देख सकते हैं ये हिडन है, यानी कि ये काम नहीं करेगी। तो इस सूरत में आपको मोबाइल जो है उसका FRP लॉक ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि FRP रिमूव करना होगा। उसके लिए आपको एक अदद कंप्यूटर और जो टूल आप इस्तेमाल करें, जैसा कि इसमें हम CM2 क्वालकॉम मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे, और एक अदद EDL केबल। अगर आप EDL केबल बनाना जानते हों या आपके पास हो तो ठीक है, वरना स्क्रीन पर आपको वीडियो का कार्ड नज़र आएगा, वो आप सिंगल क्लिक करके देख सकते हैं कि EDL केबल किस तरह बनाई जाती है। बहरहाल मोबाइल को मैं पावर बटन प्रेस करके पावर ऑफ कर देता हूं, और हम कंप्यूटर से CM2 क्वालकॉम मॉड्यूल जो है उसको ओपन करेंगे। मोबाइल की मैं बैक कवर उतार कर ये आपको दिखा देता हूं। ये मोबाइल का मॉडल आप यहां से देख सकते हैं, ये लिनोवो है, और इसमें जो मॉडल वगैरह लिखा हुआ है उसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। बैटरी को मैं मोबाइल में दोबारा डाल देता हूं, और ये इसका बैक कवर जो है इसको भी आपने देखा कि क्वालकॉम मॉड्यूल जो है वो ओपन हो चुका है, चाइनीज़ मिरेकल 2 का, जिसको हम शॉर्टकट में CM2 कहते हैं। तो आपने यहाँ से यहाँ ये जो एरो का निशान बना हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर FRP रिमूव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे बेस्ट यही है, ये ऊपर आप ये देख सकते हैं फुल वाइप यूज़र कैशे FRP। तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पर रहने देना है, और फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट सेटिंग्स जो है ये मुकम्मल, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर वेट फॉर फ़ोन आए तो आपने मोबाइल के ये जो वॉल्यूम की आप देख सकते हैं, वॉल्यूम बटन प्लस माइनस दोनों को प्रेस कर लेना है। और मोबाइल ऑन हो तो उसको बंद कर लें, और बंद करने के बाद ये दोनों जो वॉल्यूम के बटन हैं इनको आपने प्रेस कर लेना है। और जो EDL केबल है यहाँ फॉर्मेट पर आपने क्लिक करने के बाद जब वेट फॉर फ़ोन आए तो आपने ये दोनों बटन प्रेस करके, और ये जो USB पोर्ट है इसमें ये EDL केबल जो है इसका बटन आपने प्रेस करके इसको लगाना है, और तकरीबन 8 सेकंड बाद आपने इस बटन को रिलीज़ करना है। तो मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल कनेक्ट होगा आप यहाँ पर ये डेटा देख सकेंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इस मोबाइल के USB ड्राइवर्स इंस्टॉल ना हो तो आपको ड्राइवर्स की लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मोबाइल को रीसेट होने के बाद जो कंप्यूटर से EDL केबल कनेक्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे, और मोबाइल जो है वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगो पर है। तो अब यहाँ से मोबाइल जिस तरह आगे ऑन होगा, और जो इसकी मज़ीद सेटिंग होगी उसमें हम आपको गाइड करते रहेंगे। मोबाइल को मैं इस तरह से सेंटर में कर लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से क्लियर देख सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट यूज़र डेटा कैशे, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर ओके रीसेट हो चुकी हैं। तो सेटअप जो है उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और अब जिस तरह मोबाइल ऑन होगा, जैसा कि अमूमन मैं बताता हूँ आपको कि जब भी मोबाइल को रीसेट फॉर्मेट या फ्लैश किया जाता है तो फर्स्ट टाइम ऑन होने में कुछ टाइम ज़्यादा लगता है, और उसके बाद मोबाइल नॉर्मल जिस तरह आम मोबाइल ऑन होता है उसी तरह हो जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो देर से ऑन होगा इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल ऑन होगा तो जो इसकी नॉर्मल सेटिंग है, जिस तरह से इसमें FRP लगी हुई थी, तो वो तमाम की तमाम सेटिंग आप देखेंगे कि सिंपल किस तरह मोबाइल को ऑन किया जाता है।
दोस्तों आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है और सबसे पहले इसमें लैंग्वेज की ऑप्शन होती है। जो ज़ुबान आप अच्छी तरह समझ सकते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और ये जो येलो आपको निशान देख रहे हैं इस पर एरो का, इसको हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के लिए सिम कार्ड को हम स्किप कर देंगे और ये जो वाईफाई का निशान है हम इसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल को ऑन करने का जल्दी से जल्दी, यानी कि मोबाइल जल्दी से जल्दी हम ऑन करना चाहते हैं। तो हम ये जो नेट की और ये जो गूगल सर्विसेज वगैरह हैं इनको स्किप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चंद क्लिक करने के बाद मोबाइल ऑन हो चुका है और इस्तेमाल के काबिल है। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियो देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें। वीडियोज़ पर कमेंट करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।